हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स जो बातें हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस की। 3 टाइप के प्राइस होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मतलब जिस मूल्य पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। या फिर किसी वस्तु को बनाने में जितना हमें खर्चा लगता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। अब सेकंड जो प्राइस है वो होता है हमारे पास सेल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे हमने किसी चीज़ को किसी मूल्य पर बेचा तो वो उसका क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। और तीसरा जो होता है वो होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब जो मूल्य किसी वस्तु के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे पास कॉस्ट है, मतलब प्राइस है। कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिस पे किसी चीज़ को खरीदा जाता है, सेल प्राइस वो प्राइस जिस पे किसी चीज़ को बेचा जाता है, और मार्केट प्राइस वो जो किसी वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लॉस और प्रॉफिट की। फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट कब होगा? हमें प्रॉफिट उस टाइम होगा जब हम कोई चीज़ कम दाम में खरीदते हैं और ज़्यादा दाम पर बेच देते हैं। मतलब क्या कि जो सेल प्राइस हमारा, सेलिंग प्राइस, वो किससे बड़ा हो? कॉस्ट प्राइस से। अगर हमारा जिस प्राइस पे हमने बेचा है वो ज़्यादा है उस प्राइस से जिस पे हमने खरीदा था, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का अमाउंट कैसे पता चलेगा हमें कितना प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट हमें पता चलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट निकालने के लिए। इसके बाद जो एक मेन चीज़ है प्रॉफिट परसेंटेज, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ हमें। तो परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की वैल्यू उसको डिवाइड करेंगे हम कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि प्रॉफिट किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा। मतलब हमने कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बेचा, हमें जितना पैसा लगाया उससे ज़्यादा मिले हमें, तो किससे कैलकुलेट करेंगे हम? कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे इनटू 100, ये होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज। अब आगे हम बात करते हैं लॉस की। लॉस। अब हमें लॉस कब होता है या फिर हानि कब होती है? जब हमने किसी वस्तु को ज़्यादा दाम पर खरीदा और उससे कम दाम पर हम उस वस्तु को बेचते हैं। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब हमने किसी वस्तु को किसी दाम पर खरीदा और उससे कम दाम पे हमें वो बेचा बाद में। ठीक है, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। अब लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जितना मतलब अमाउंट हमने कम में बेचा वो क्या होगा? हमारा लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लॉस परसेंटेज की। लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। याद रखिएगा, चाहे हमें लॉस परसेंट निकालना है चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, किससे डिवाइड करेंगे? कॉस्ट प्राइस से हमेशा। ठीक है, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉस परसेंट का फार्मूला हो जाएगा। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास इन दो के अलावा, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट वो वैल्यू होती है जिस पे कोई दुकानदार, मतलब जैसे आपके पास कोई मार्केट प्राइस है किसी चीज़ का, उस पे कोई दुकानदार कुछ छूट देता है आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है आपको, मार्केट प्राइस पे मिलता है। जो प्राइस लिखा होता है उसके ऊपर क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। कभी सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। किस पे मिलेगा, मार्केट प्राइस के ऊपर क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए डिस्काउंट की वैल्यू हमें निकालनी है। मान लीजिए डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे हम? अब मान लीजिए मार्केट प्राइस है कुछ, और जितने में हमने उस चीज़ को बेचा यानी सेलिंग प्राइस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मार्केट प्राइस से, जितना उस पर लिखा था 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होगा। और डिस्काउंट क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, जितना प्राइस उस वस्तु पे लिखा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखा है, और जितने में हमने उसको बेचा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिस्काउंट होगा। और इसको अगर हम मार्केट प्राइस से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए, अ मैन इनकर्ड अ लॉस बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹80। एक आदमी को लॉस हुआ एक पेन को 80 रुपये में बेचने पर। Had he sold it for ₹180, his gain would have been 4 times the earlier loss। अगर वो उस पेन को 180 रुपये में बेचता है तो उसे जितना लॉस हुआ था उससे 4 गुना ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन विल बी। अब हमसे पूछा है कि जो पेन का कॉस्ट प्राइस है वो क्या है। देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 80 रुपये में बेचता है जब उसको पेन को, तो कितना उसको लॉस होता है। ठीक है, कुछ लॉस होता है, हमें अमाउंट नहीं पता अभी। और 180 रुपये में जब बेचता है तो क्या होता है, 4 गुना किसके, लॉस के प्रॉफिट होता है। उसको लॉस के 4 गुना प्रॉफिट होता है। जो पहले वाला लॉस था उससे 4 गुना प्रॉफिट होता है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। अब चलिए मान लीजिए कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, एक्स है, एक्स रुपीज़ जो है कॉस्ट प्राइस है। अब लॉस क्या होगा फिर, पहले केस में लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, एक्स, और सेलिंग प्राइस क्या है पहले केस में, 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ में बेचने पर उससे क्या होता है, लॉस होता है। तो ये क्या गया हमारे पास, लॉस की वैल्यू आ गई, x माइनस 80 रुपीज़ जो है लॉस हुआ पहले केस में। अब दूसरा केस जो है उसमें हमें क्या बोला है, अगर 180 रुपये में बेचता है, 180 रुपीज़ में बेचता है, तो 4 गुना जो है लॉस के 4 गुना उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब 180 रुपये में बेचा माइनस एक्स, ये क्या होगा हमारे पास, प्रॉफिट की वैल्यू होगी। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है दूसरे केस में 180, और एक्स क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या रहा है, फिक्स रहा है हमारा दोनों केस में। तो 180 माइनस एक्स, ये प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स किसके, लॉस के, जो पहले लॉस हुआ। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 रुपीज़। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, 100 रुपीज़ होगा। ऑप्शन जो है हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका।
देखिए दोबारा देखते हैं एक बार। कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स रुपीज़ हमने मान लिया, और लॉस पहले बोला हमें कि लॉस हुआ 80 रुपये में बेचने पर, तो हमने लॉस की वैल्यू निकाली, कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एक्स माइनस 80। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो प्रॉफिट हुआ अगली बार में 180 रुपये में बेचने पर, वो किसके इक्वल था, 4 टाइम्स जो पहले लॉस हुआ था उसके। तो 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स लॉस। लॉस कितना था, एक्स माइनस 80। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 100 रुपीज़। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला है, अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 varieties of rice in the ratio of 3:4 and sells the mixture at ₹18 per kg। क्या बोला हमें कि एक शॉपकीपर है, वो राइस की 2 वेराइटीज़ को 3:4 में मिक्स करता है और 18 रुपये पर केजी में उसको बेचता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2 वेराइटीज़ रिस्पेक्टिवली इज़ 16 रुपीज़ एंड 13 रुपीज़ पर केजी देन हिज प्रॉफिट इज़। अब हमें बोला है कि पहली वेराइटी का जो प्राइस है वो क्या है, 16 रुपीज़ पर केजी, और सेकंड वेराइटी का क्या है, 13 रुपीज़ पर केजी। पहले का प्राइस है 16 रुपये और दूसरे का 13 रुपये। तो हमें पूछा है कि उसे प्रॉफिट कितना होगा इसको बेचने पर। अब देखते हैं किस रेशो में मिक्स किया है, 3:4 में। अब इसका प्राइस क्या है, 16 रुपीज़ पर केजी, और इसका क्या है, 13 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, और इसको बेचा कितने रेट पे है, 18 रुपीज़ पर केजी। तो 18 रुपीज़ हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है पर केजी राइस का, पर हमें कॉस्ट प्राइस अभी पता नहीं है क्योंकि 2 वेराइटीज़ मिक्स करी गई हैं अलग अलग प्राइस की। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर केजी में 16 रुपीज़ वाली राइस का कितना पार्ट होगा, 3 बाय दोनों रेशो का सम, 3 + 4 कितना होगा, 3/7। 3/7 पार्ट किसका होगा, 16 रुपीज़ वाली राइस का, और दूसरी का कितना होगा, 4/7 पार्ट होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से कि 1 केजी मिक्सचर का प्राइस कितना होगा। तो देखते हैं 1 केजी मिक्सचर का प्राइस क्या होगा, 3/7 × 16 + 4/7 × 13। इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास वो होगा 1 केजी राइस के रेट के बराबर, जो कि है मिक्सचर करके बनाया गया है। तो देखिए ये कितना होगा, 48 + 52/7 कितना हुआ है, 100/7 रुपीज़। तो ये जो है प्राइस किसका है, ये प्राइस हमारे पास किसका आ गया, जो हमने मिक्सचर बनाया है। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास। सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना, 18 है। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, कितना % प्रॉफिट होगा हमें। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमें पता है और सेलिंग प्राइस हमें पता है। कॉस्ट प्राइस ये है हमारे पास और सेलिंग प्राइस क्या है, 18 रुपीज़। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 18 - 100/7। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे 100/7 से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, 126/7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल होगा, 26/100 × 100। तो हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज क्या आएगी, 26%। 26% क्या हुआ, हमें प्रॉफिट होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है करेक्ट कौन सा होगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मर्चेंट परचेजेज 11 toys for ₹10 and sold 10 toys for ₹11. His profit % is। एक मर्चेंट ने 11 टॉयज 10 रुपये में खरीदे और 10 टॉयज 11 रुपये में बेच दिए। तो हमें बताना है कि
प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे जो डाटा हमें दिया है उससे। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि उसने क्या किया है, 11 टॉयज 10 रुपये में खरीदे हैं, तो एक टॉय का रेट कितना होगा हमारे पास 10/11। तो 10/11 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारे पास, एक टॉय का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला है, 10 टॉयज 11 रुपये में बेच दिए, मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा, ₹11/10, क्योंकि 10 टॉय 11 रुपये में बेचे तो एक टॉय कितने में बिकेगा 11/10 में, तो क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया, सेलिंग प्राइस पहले आएगा और कॉस्ट प्राइस बाद में, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए 121 माइनस 100 अपॉन 110 इंटू 11/10 इंटू 100। ठीक है, कितना आएगा ये 121 अपॉन 110 इंटू 11/10 इंटू 100। कितना हो गया 21% हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला है, देखिए, बाय सेलिंग अ कूलर फॉर ₹630 अ मैन गेन्स 5%। एक कूलर को 630 रुपये में बेचने पर 5% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एट वट प्राइस ही मस्ट सेल इट टू गेन 20% प्रॉफिट। किस प्राइस पे बेचे ताकि उसे क्या हो, 20% का प्रॉफिट हो। अब देखिए अभी सेलिंग प्राइस क्या है, 630 रुपीज, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ 5% का होगा। अब हमें अगर दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है जिस पे 20% प्रॉफिट हो, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। उस कूलर का जो है कॉस्ट प्राइस पता होगा तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं 30% प्रॉफिट के लिए। तो हम कॉस्ट प्राइस यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अब हमें पता है कि 5% एक्स्ट्रा पर बेचा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या करना है, जब भी आपसे कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पूछा हो प्रॉफिट या लॉस परसेंट देके, कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर आपको लॉस दिया हो तो क्या करेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला में पुट करते हैं हम वैल्यूज़। सेलिंग प्राइस कितना हमारा 630 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 5 कितना हो गया 105, 105 हो गया ये। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 600 रुपीज़ क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस आ गया इस कूलर का। तो अब हमसे पूछा है कि 30% प्रॉफिट के लिए कितना, सॉरी 20% प्रॉफिट के लिए कितने में हमें इस कूलर को बेचना पड़ेगा। 20% प्रॉफिट करना हमें, तो इसी फॉर्मूला में आप दोबारा पुट कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अब हमें
सॉरी, अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितना है, 600 रुपीज़। तो 600 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या बोला है, 20% होना चाहिए। तो क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, 600 इंटू 120/100। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 720 रुपीज़। 720 रुपीज़ क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस आ जाएगा कूलर का, ताकि हमें कितना मिले, 20% प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो है डिस्काउंट पे बेस। डिस्काउंट की मैंने आपको एक बात बताई थी अभी, क्या होता है, ये हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है आपको। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 24 रुपये है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे 20% का डिस्काउंट दिया तो उसका जो है सेलिंग प्राइस कितना है, 24 रुपये। 30% की छूट होने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर डिस्काउंट 30% कर दें तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मार्केट प्राइस पे हमेशा क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, और मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 100। देखिए क्या था हमारे पास, डिस्काउंट परसेंट क्या था, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, ये था हमारे पास डिस्काउंट परसेंट। तो अब हमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है कि 30% डिस्काउंट होने पर कितना होगा। 20% पे दिया हुआ है 24 रुपये। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको पुट करने की, क्योंकि हमें देखिए हमें निकालना है मार्केट प्राइस, ताकि हम 30% डिस्काउंट के लिए सेलिंग प्राइस निकाल सके। हमें किसके लिए सेलिंग प्राइस पता है, 20% के लिए पता है। तो जो सेलिंग प्राइस हमें दिया है 24 रुपये, वो क्या है, 80% है मार्केट प्राइस का। ठीक है, क्योंकि 20% की छूट दी है, मतलब क्या होगा, 80% होगा। तो हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 100/80 करेंगे, क्योंकि 80% जो है 24 जो है 80% है मार्केट प्राइस का। तो मार्केट प्राइस हमारे पास क्या आ गया, 30 रुपीज़। ठीक है, और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 30% पे सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस हम आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें मार्केट प्राइस पता है, इसका हमें 30% छूट पे, मतलब 70% इसका जो होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि 30% क्या है, डिस्काउंट है। तो 70% कैसे निकालेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 21 रुपीज़ जो है वो आ गया सेलिंग प्राइस, किसके बाद, 30% डिस्काउंट के बाद। तो आंसर क्या होगा, आंसर जो है हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ लॉस और प्रॉफिट का चैप्टर आपका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।